गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका जो फिफ्थ क्लास का जो ईवीएस सब्जेक्ट है, इस पे हमारा जो चैप्टर है 16 आर्कराइट थर्ड, ये हम लोगों ने उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी हमारे जो भारत का जो गर्व है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जिन लोगों ने हमारे भारत के नाम को रोशन किया है, जैसे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, फिर हमने डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में पढ़ा था, जीजाबाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है हमारे देश की जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में इंट्रोडक्शन एक साधारण सा दे देती हूँ। अभी आपको पता है कि कल 26 जनवरी है। आज आपका जो वीडियो आएगा 25 को, तो कल आपकी जो डेट है 26 जनवरी है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, यानी 1950 में। अब सबसे पहला संविधान है क्या विद्यार्थियों? क्योंकि अब आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, आपको इसके बारे में बता ही दिया गया, तो मैं थोड़ी सी उसकी साधारण जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, यानी आपका जो संविधान है, वो एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपके भारत के जो सारे नियम लिखे हुए हैं, जिसमें किसी भी जाति का व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सारे आपके रूल्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से आपको क्या काम करना है, रेगुलेशंस दिए गए, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार आपको उस पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, आपको जो संविधान है, इसका जो जनक है यानी उसके जो पिता है, वो किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। ये साधारण सी जानकारी थी स्टूडेंट्स, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग का जानना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल ही वो डे है स्पेशल हमारा, इसीलिए मैंने बताया। अदरवाइज हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, the maker of Indian constitutions, was a sharp student from his childhood। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जो कि हमारे भारत के संविधान को बनाने वाले एक बहुत ही शार्प यानी इंटेलिजेंट कह सकते हो, कुशाल कह सकते हो बच्चा था बचपन से। हिज फैमिली बिलोंग टू नाग क्लन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनका परिवार जो था एक नाग जाति का परिवार था। इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ इन द मेहर कास्ट, वो किस जाति से था? मेहर जाति से था। ही इज एंटायर लाइफ इज अ टेल ऑफ स्ट्रगल, कहते हैं कि उनका जीवन जो था बड़ा ही संघर्ष से भरा हुआ था। एज भीमराव had to face disgrace and accusations for being born in an untouchable little family। अब जो भीमराव को किस चीज़ों का सामना करना पड़ा? क्योंकि वो नीची जाति के थे, तो उनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, उनका अपमान किया जाता था, उन लोगों पे आरोप लगाया जाता था। As a young boy, he developed cause of fight against social injustice and evils। ये जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्होंने उसका सामना किया। He sat on, ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट, सुनना आप लोग। He sat on a jute carpet in a corner of the class because he was in the untouchable। अभी इनको क्लास के अंदर एक जूट के कारपेट पे बिठाया जाता था कॉर्नर के अंदर, क्योंकि ये नीची जाति के थे। तो इस तरीके से देखो भेदभाव किया जाता था इनके साथ, जबकि इन्होंने भारत का क्या लिखा? पूरा संविधान, मतलब इन्होंने बनवाने का वो पूरा कदम उठाया, जो कि अगर संविधान नहीं होता तो आपको पता है हमारा देश जो है पूरा हिला हुआ रहता। ही वेंट टू बॉम्बे फॉर हायर एजुकेशन, वो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बॉम्बे गए थे। देयर हीज रूम, उनका जो कमरा था
was so small, इतना छोटा था that the father and son could not even sleep together. इतना छोटा कमरा था कि वो और उनके पिताजी एक कमरे में नहीं सो पाते। ये सोचो, ऐसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर स्ट्रगल किया। भीमराव यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ लैंटर्न। भीमराव ने अपनी पढ़ाई कैसे की? लैंटर्न आप लोग देखते हो ना घर के अंदर, उससे पढ़ाई की, उसको लगा लगा के। आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट ऑफ बड़ौदा, उसके बाद में उन्होंने बड़ौदा जो राज्य है वहाँ से उन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की। स्कॉलरशिप एक शिक्षा के लिए विशेष तौर से बच्चों को कहते हैं ना रुपए दिए जाते हैं, वो दिए गए थे जिससे वो बाहर गए थे। ही वेंट टू इन द अमेरिका एंड गेन एजुकेशन। वो अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली। ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट, और वो भारत का जो एक स्ट्रगल का हिस्सा बने थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज एन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। वहाँ पे एक कमेटी बैठी थी जिसके अंदर भारत के जो अध्यक्षता के रूप में वही वहाँ गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप। उनके अंडर में ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।